हेलो बेटा, कैसे हो बेटा? बहुत बढ़िया। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे बेटा काइनेमेटिक्स का। ऑलरेडी 2 लेक्चर्स आप लोग पढ़ चुके हैं, 2 लेक्चर्स हम करवा चुके हैं आपको। आज 3rd लेक्चर काइनेमेटिक्स का, और इसमें हम करेंगे बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स और बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट्स। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बेटा किसके बारे में? एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो बेटा उसमें और कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐड कर लेते हैं। कैसे कि इफ वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, जो बेटा लास्ट क्लास में किया था उसमें वेलोसिटी या स्पीड जो थी वो कांस्टेंट हमने माना हुआ था, इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, देन एवरेज वेलोसिटी is given by बेटा v t का फंक्शन है। वेलोसिटी किसका फंक्शन है? t का, टाइम का फंक्शन है। तो दैट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल v dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रल dt। यही इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना आता है। वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है, इसलिए यहाँ dt और यहाँ पर भी dt आया। अब आप कहोगे कि सर अगर ऐसा हो कि अगर जो वेलोसिटी है आपकी, इफ वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, इफ वेलोसिटी इज a function of पोजीशन, बेटा पोजीशन माने x मान लेता हूं मैं, देन द एवरेज स्पीड और द एवरेज वेलोसिटी is given by, बेटा वहाँ पे वो t का फंक्शन था, यहाँ पे x का फंक्शन है। इट विल बी गिवन बाय इंटीग्रल v dx अपॉन इंटीग्रल dx। अगर वो t का फंक्शन है तो t के साथ, और dx है या x है तो बेटा dx के साथ, इस तरीके से आएगा। और बेटा देखो क्या बात हम कहना चाहते हैं कि जो एवरेज स्पीड है, जो एवरेज स्पीड रहेगी बेटा वो हमेशा बराबर या बड़ी रहेगी किससे? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का आप अगर मैग्नीट्यूड देखोगे और एवरेज स्पीड का अगर आप मैग्नीट्यूड देखोगे, तो एवरेज स्पीड का जो बेटा जो एवरेज स्पीड की जो वैल्यू है वो या तो बराबर रहेगी या ज़्यादा रहेगी किससे? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी के साथ, एवरेज वेलोसिटी से। क्लियर है बच्चा? चलो अब तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझाते हैं बेटा, इंस्टेंटेनियस। ये नोट कर लो एक बार बेटा। देन वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। देखो बेटा, ये तो बेटा एवरेज स्पीड की और एवरेज वेलोसिटी की बात हो गई। देखो अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं किसके बारे में? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, v इंस्टेंटेनियस। तो बेटा v इंस्टेंटेनियस का मतलब समझो क्या मतलब है कि it is defined as the velocity at a particular instant, at a particular time instant। आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी बेटा उसको क्या कहा जाएगा? उसको v इंस्टेंटेनियस कहा जाएगा। देखो आप v एवरेज तो बेटा ऐसे लिखते हो, v एवरेज को कैसे लिखते हो बेटा कि डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा t। तो ये तो आप डिफाइन करते हो, डिफाइंड ओवर एन इंटरवल, डिफाइंड ओवर एन इंटरवल। बेटा किसी एक इंटरवल के लिए डिफाइन करते हो, इसका मतलब क्या होगा कि जो डेल्टा टी जो है, ये जो टाइम इंस्टेंट है, ये क्या होगा? ये बड़ी वैल्यू होगी कुछ। तो
इंस्टेंटेनियस के लिए मुझे क्या चाहिए? फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वैल्यू ऑफ डेल्टा टी मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल, और इनफैक्ट बेटा हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज वेरी क्लोज टू ज़ीरो। यानी कि बेटा ये जो डेल्टा टी है, दैट इज डेल्टा टी शुड अप्रोच टू ज़ीरो, और ये जो जीरो को अप्रोच करवाने का तरीका है, इसके लिए मेरे पास एक मैथमेटिकल फंक्शन है, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जिसको मैं लिमिट बोलता हूँ। बेटा ये आपने पहले से पढ़ा हुआ है। v इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू बेटा लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग ज़ीरो, है ना। ये डेल्टा टी को ज़ीरो अप्रोच करवाना चाहता हूँ, और डेफिनेशन तो यही है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो ये डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था कि ये तो सर डी एक्स बाई डी टी होता है, डी एक्स बाई डी टी। तो बेटा ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, यहाँ एक बार फिर से आ गया है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। और यहाँ से ये भी समझ में आ गया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इज वेलोसिटी। बेटा सिमिलरली आप ऐसे भी लिख सकते हो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी यही बता देता हूँ बेटा। उसके लिए क्या होगा? लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग ज़ीरो, बेटा वहाँ पे वेलोसिटी की बात करते हैं, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो बेटा यहाँ से क्या बात समझ में आ गई? ये ऑलरेडी सब पढ़ चुके हैं हम, फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो ये जो वैल्यू, ये जो बेटा डी एक्स बाई डी टी या डी वी बाई डी टी जो बताएंगे, ये सब आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड्स बता रहे होंगे, उनके वैल्यूज बता रहे होंगे। नोट कर लो बेटा जल्दी से। इसको ग्राफिकल भी समझने की कोशिश करते हैं बेटा। इसका ग्राफिकल और जरा इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का। नोट करो जल्दी से। देखो बेटा ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना कि v इज इक्वल टू, अगर आपने डी एक्स बाई डी टी लिखा है तो बेटा इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एक्स टी ग्राफ। इसका क्या मतलब हुआ बेटा? इसका मतलब समझ लो कि मान लो कि आपने बेटा ये एक्स टी ग्राफ बनाया, और मान लो कि ये इस तरह का ग्राफ बन गया। तो भाई अगर आपको बेटा इस पॉइंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो इस पॉइंट पे आपको क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ये टेंजेंट, ये एंगल थीटा बन गया बेटा। तो यहाँ से अगर आप देखोगे इस पॉइंट के ऊपर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी, मान लेते हैं बेटा पॉइंट P, तो v इंस्टेंटेनियस एट P विल बी इक्वल टू बेटा क्या? स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉन एट P पॉइंट पर बेटा जो टेंजेंट आपने ड्रॉ किया है उसका स्लोप, और बेटा वो या तो आप उसको क्या लिख दो? डी एक्स बाई डी टी लिखो, या फिर बेटा उसको आप टेंजेंट ऑफ थीटा भी लिख सकते हो, या इसको टेंजेंट ऑफ थीटा भी लिख सकते हो। तो बेटा यहाँ से क्या बात समझ में आ गया कि स्लोप, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ वैसे तो, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। यानी अगर बेटा वेलोसिटी, स्लोप पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी नेगेटिव तो स्लोप भी नेगेटिव। तो ये तो एक बात होगी बेटा। एक चीज़ और कि आप क्या लिखते हो? a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी का क्या मतलब हुआ? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ
स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो बेटा जो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करेगा बेटा, है ना। सिमिलरली ये देखो बेटा v, ये t, और मान लो ये ग्राफ आपका बन गया। आप अगर इस पॉइंट पे देखना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आएगा, या तो बेटा dv बाई dt लिख दो उसको, या आप टेंजेंट ऑफ थीटा भी लिख सकते हो इसको। तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कैसे हम उसको ग्राफिकली और कैसे हम उसको मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको मैंने समझा दिया है बेटा। चलो अब बेटा जो हमने जो लास्ट क्लास के अंदर जो इक्वेशन ऑफ मोशंस जो पढ़ी थी उस पे बेस ज़रा कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। अच्छा उससे पहले एक छोटी सी डेरिवेशन मैं कर लेता हूँ ताकि हमें क्वेश्चंस में वो काम आएगा, और दैट इज डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड। देखो डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स और डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड में या डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड में फ़र्क है। एक तो आपको कहे कि 5 सेकेंड के अंदर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और एक पूछा जाए 5वें सेकेंड में कितना ना। मान लो बेटा आपसे कहा जाए कि nth के अंदर, तो मान लो बेटा आपके पार्टिकल ने t इक्वल टू 0 पे मोशन स्टार्ट किया और t इक्वल टू n पर वो यहाँ पहुँच गया। तो आपसे कहा जाएगा कि n सेकेंड्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट, तो n सेकेंड के अंदर तो ये सारा का सारा डिस्प्लेसमेंट आएगा, t इक्वल टू 0 से लेके t इक्वल टू n तक का जो भी डिस्टेंस ट्रैवल किया वो सारा का सारा आ जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड की जब बात करोगे तो बेसिकली क्या होगा, मान लो कि पार्टिकल t इक्वल टू n-1 पे यहाँ पर था, तो n-1 से n के बीच का, यानी कि जब चौथा, बेसिकली आपको यहाँ से यहाँ तक का देखना है कि ये जो इतना जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट आया, दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड। आपसे कोई कहे कि 5वें सेकेंड में कितना ट्रैवल किया, तो 5 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालो, उसमें से 4 सेकेंड का माइनस कर दो, वही डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द nth सेकेंड आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा कैसे आएगा डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड, वो डिराइव कर लेते हैं। देखो बेटा Sn ये क्या चीज़ है बेटा, इट रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड, ड्यूरिंग nth सेकेंड। चलो बेटा ये मान लो कि पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी थी t इक्वल टू 0 पे वो u थी, एंड इट इज़ मूविंग विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ a। तो देखो भाई ये कैसे लिखूंगा कि डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड्स। तो फॉर्मूला क्या है बेटा हमारे पास, हम फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं वो फॉर्मूला है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो बेटा Sn इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड, तो t की जगह n पुट कर देंगे, un प्लस हाफ ऑफ a इंटू n का स्क्वायर, माइनस, अब बेटा n-1 में चाहिए तो t की जगह n माइनस पुट कर दो, u इंटू n-1 प्लस हाफ ऑफ a n-1 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये क्या बन गया, un प्लस हाफ ऑफ a n स्क्वायर माइनस un माइनस u प्लस हाफ ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, un प्लस हाफ ऑफ a n स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस हाफ ऑफ a n स्क्वायर माइनस ऑफ a बाई 2, और बेटा ये हो गया माइनस, ये माइनस चल रहा है ना बेटा, देखो ये माइनस, तो ये प्लस बन गया, प्लस an, प्लस an बन गया बेटा।
चलो तो देखो ये un से ये un कैंसिल आउट हो गया, इस हाफ an स्क्वायर से ये हाफ an स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो अब आपके पास जो बच गया है वो देखो बेटा क्या बचा है कि Sn इज इक्वल टू, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा ये, u माइनस a/2 प्लस an, a/2 कॉमन ले लिया, एक सेकेंड। तो बेटा ये इतना फैक्टर आ चुका है आपके पास, है ना। तो एक काम करो, u प्लस a/2 मैंने कॉमन ले लिया। अगर मैंने a/2 कॉमन लिया है तो बेटा वो बच गया 2n-1, ये बच गया बेटा। So this is the formula, displacement during nth second will be equal to u plus a/2 2n-1, ये बेटा। बहुत बार इसमें ये सवाल पूछ लेते हैं कि भाई यहाँ पर तो ये तो क्या चीज़ है, ये तो डिस्प्लेसमेंट है और डायमेंशनली क्या है, फॉर्मूला गलत नहीं है क्योंकि ये तो सिर्फ अकेला u है। तो बेटा आप ध्यान करो कि हमने बेसिकली n-1 वाला जो फैक्टर यूज़ किया था, यानी कि वो सिर्फ एक उस पर्टिकुलर सेकंड की बात कर रहे हैं, तो वो ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लाई है और वो कैंसिल आउट हो गए, इसलिए वो ऐसा लग रहा है। ये इक्वेशन डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, ये इक्वेशन डायमेंशनली बिल्कुल करेक्ट है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड विल बी इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1, ठीक है बेटा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द nth सेकेंड। चलो बेटा अब जरा कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो बहुत बेसिक से करना शुरू करते हैं और फिर धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाते चलेंगे न्यूमेरिकल्स का। तो आज की क्लास में जो एक्सेलरेटेड मोशन है बेटा, उसी पे बेस्ड मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ। चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं बेटा। मान लो कि ये कोई पार्टिकल है या कोई कार है बेटा, ये 40 मीटर पर सेकेंड से मूव करती है एंड इट इज़ ब्रॉड and it is at rest in 4 seconds। उसको 4 सेकंड में बेटा हम क्या कर लाए, रेस्ट पर ले आए। यू हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। उसका एक्सेलरेशन क्या है और उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये दो चीज़ें आपको बतानी है। देखो बेटा, भाई देखो पार्टिकल यहाँ पे है इनिशियली, तो बेटा इसका मतलब जो पार्टिकल की इनिशियल स्पीड है वो 40 मीटर पर सेकंड है, और भाई फाइनली उसको रेस्ट पर ले आई। रेस्ट पर लाने का मतलब क्या हो गया कि फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 मीटर पर सेकंड होगी, और जो समय उसको मिला वो 4 सेकंड का समय मिला। तो भाई अब आप देखो कि आपको ए चाहिए बेटा। अब आप ध्यान करो कि आपके पास 3 इक्वेशन है बेटा, यहाँ लिख लो जरा उसको, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। v इक्वल टू यू प्लस 80, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन है बेटा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और एक डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड का फॉर्मूला भी आप लिख लो, sn इज इक्वल टू यू प्लस a/2 2n-1। इनमें से कोई इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। ए चाहिए तो ऐसी इक्वेशन देखिए जिसमें वी भी हो, यू भी हो, टी भी हो। वी भी है, यू भी है, टी भी, और ए चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से क्या आएगा बेटा, देखो फाइनल वेलोसिटी 0, ये 40 प्लस ए इंटू टी। तो बेटा यहाँ से आ गया आपका कि 4a इज इक्वल टू -40 और a इज इक्वल टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो नेगेटिव साइन आ रहा है बेटा, ये बताता है आपको कि ये रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन। इसका मतलब बेटा क्या हो रहा है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन से ऑपोजिट है।
समझ में आ रहा है बेटा? तो अगर कोई आपसे एक्सेलरेशन पूछेगा तो आप -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बताएंगे, लेकिन अगर कोई आपसे सवाल में रिटार्डेशन पूछेगा तो रिटार्डेशन अपने आप में बेटा एक नेगेटिव टर्म है, तो आप रिटार्डेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बताएंगे। रिटार्डेशन का मतलब आप लिख लो बेटा, रिटार्डेशन इन इटसेल्फ इज अ नेगेटिव टर्म, तो यानी कि अगर वो नेगेटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है तो आप रिटार्डेशन कोई पूछेगा तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बताएंगे, एक्सेलरेशन कोई पूछेगा तो माइनस बताएंगे। अच्छा, एक पार्ट और बेटा पूछा गया है हमसे इस क्वेश्चन के अंदर। वह सवाल में पूछा गया है कि वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा। तो v मालूम है, देखो वैसे तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, इसमें आपको t पता है, u पता है, a भी पता लग गया है। आप ये भी यूज़ कर सकते हो, v भी पता है, u भी पता है, a भी पता है। कोई भी इक्वेशन आप यूज़ करो बेटा। मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करता हूँ, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। और बेटा जैसे अगर माइनस आया तो माइनस रखना है, प्लस आया तो प्लस रखना है बेटा। तो बेटा s की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, s इज इक्वल टू 40 × 40/20। तो ये बेटा कितना आ गया आपका, ये 80 मीटर आ गया। तो टोटल डिस्टेंस जो वो ट्रैवल करेगा वो 80 मीटर ट्रैवल करेगा। बड़ा सिंपल सा ही हमने न्यूमेरिकल लिया बेटा, ठीक है। और क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखो जरा, देखो ये मान लो बेटा कि कोई कार है, कार ए, एट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से शुरू करता है। एक्सेलरेशन जो है बेटा वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करता है फॉर 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड इससे एक्सेलरेट करता है बेटा वो, ठीक है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी 5 सेकंड के एंड पे, और वो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर चुका होगा। ये दो चीज़ें बतानी है। तो भाई स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट दे दिया तो इसका मतलब u तो 0 है बेटा, u तो क्या हो गया, u तो 0 हो गया। अच्छा, एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, टाइम जो दे रखा है वो 5 सेकेंड है। तो देखो v, आपको v चाहिए तो v इज इक्वल टू बेटा u प्लस 80। तो v इज इक्वल टू u 0 है बेटा, ये 1 है और ये 5 है, तो 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, डिस्टेंस और चाहिए आपको, तो बेटा एक इक्वेशन तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं कि आपको a पता है, v भी पता लग गया और u भी पता है, तो एक तो इक्वेशन ये यूज़ कर सकते हो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो फाइनल वेलोसिटी तो बेटा 5 है, 5 का स्क्वायर, इनिशियल 0 थी और एक्सेलरेशन 1 है और ये s आपको चाहिए बेटा। तो यहाँ से s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25/2 मीटर। आप चाहते तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से भी सेम रिजल्ट निकाल सकते हो। देखो जरा, s इज इक्वल टू बेटा u तो 0 था इंटू t प्लस हाफ ऑफ a इंटू टी का स्क्वायर। तो आप देखोगे यू विल गेट द सेम आंसर, सेम आंसर आना भी चाहिए था। करो बेटा, नोट करो जल्दी से ही। सॉरी, चलो बेटा और क्वेश्चन देखूं। मान लो ये पॉइंट ए है बेटा, ये यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर, सॉरी, मान लो कि ए पॉइंट पे बेटा कोई कार जो है इस ए पॉइंट को ट्रैवल क्रॉस करती है 10 मीटर पर सेकंड से, और बी को क्रॉस करती है लेटस से 30 मीटर पर सेकंड से, ठीक है बेटा। ए को 10 मीटर पर सेकंड से क्रॉस किया और बी को 30 मीटर पर सेकंड से क्रॉस कर दिया। आपको ये बताना है कि यहाँ पर पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या होगी, पार्टिकल की एक्सेलरेशन क्या होगी बेटा, ये आपको बताना है। आसान सा सवाल है बेटा। आपको देखो फाइनल वेलोसिटी पता है वो 30 मीटर पर सेकंड है,
आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो यूजिंग वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो फाइनल वेलोसिटी बेटा 30 का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए, और बेटा एस आपको दे रखा है 50 मीटर है। तो बेटा ये कितना हो गया 900 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100, ये एक इक्वल आ गया बेटा, तो ये कितना आ गया 800 डिवाइडेड बाय 100, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बेटा इसका एक्सेलरेशन आ गया, ये आपका क्या आ गया बेटा, एक्सेलरेशन आ गया है। नोट करो। चलो बेटा और क्वेश्चंस देखो भाई। ये यहाँ पे कोई बेटा वॉल है, ये कोई वॉल है, ये कोई कार जो है, ये कोई कार है, ये मूव कर रही है लेटेस्ट से 15 मीटर पर सेकेंड से बेटा, 15 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, और यहाँ से इसकी जो दूरी है लेटेस्ट से वो 80 मीटर है। ये मूव कर रही थी, इस इंस्टेंट पे इसने सडनली क्या देखा कि सामने तो एक वॉल खड़ी है, तो उसने क्या किया, ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक, ड्राइवर अप्लाइज द ब्रेक, ये मान लो एट पॉइंट ए, एट ए, which produces a retardation of मान लो कि रिटार्डेशन कितना आता है बेटा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस between the wall and car after 3 seconds of applying brakes। बेटा जब ब्रेक लगा दिया उसके 3 सेकंड बाद जो दीवार है और जो कार है उसके बीच की दूरी क्या है, ये देखो ज़रा। चलो भाई मैं इसको सॉल्व करता हूँ। भाई इनिशियल वेलोसिटी तो पार्टिकल की 15 मीटर पर सेकेंड है, और बेटा उसमें जो एक्सेलरेशन है वो क्योंकि रिटार्डेशन दे रखा है तो बेटा इसका मतलब -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा बेटा, और t 3 सेकेंड के बाद बात कर रहे हैं बेटा, तो आप क्या इक्वेशन यूज़ करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो u बेटा 15, समय जो है वो 3 सेकेंड प्लस हाफ ऑफ -5 इंटू 9, तो बेटा ये आ गया 45 माइनस 45/2, तो बेटा ये कितना आ गया 45/2 मीटर आ गया। इसका मतलब बेटा ये यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ से लेटेस्ट से यहाँ तक चल चुका और ये दूरी आई है बेटा 45/2 मीटर। तो भाई उसकी वॉल से और वहाँ तक की ये एक्चुअल में हमें तो ये पता लगाना था कि ये d की वैल्यू कितनी है, तो d कितना आ जाएगा बेटा 80 माइनस 45/2, तो 160 माइनस 45/2 मीटर। तो बेटा इतनी दूरी उसकी वॉल से रहेगी, इतनी दूरी बेटा उसकी वॉल से रहने वाली है। ठीक है बेटा, देखो नोट करो, इसी में एक चीज़ और पूछा जा सकता था सवाल, नोट करो। सेम ही क्वेश्चन है, डेटा सेम रखते हैं, हल्का सा कुछ चेंज करते हैं। देखो बेटा कि इसमें अगर ये पूछ ले फाइंड मिनिमम रिटार्डेशन
अच्छा ये रिटार्डेशन इस बार ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं बेटा कि कार 15 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, इसको क्रॉस किया, इसने वॉल देखा 80 मीटर पे वॉल है। व्हाट शुड बी मिनिमम एक्सेलरेशन, और बेटा आप रिटार्डेशन भी पूछ सकते हो, रिटार्डेशन सो दैट collision between car and wall can be avoided, वो बेटा अवॉइड हो जाए उसके लिए मिनिमम क्या रिटार्डेशन या मिनिमम क्या एक्सेलरेशन आपको चाहिए, इसकी बात करते हैं। देखो भाई मैक्स, आप एक बात देखो, इनिशियल वेलोसिटी है बेटा 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि बॉडी जस्ट यहाँ पे है ना, जस्ट मिनिमम के केस में जस्ट यहाँ पे आकर के उसकी वेलोसिटी फाइनल क्या बन जाए बेटा, वो 0 बन जाए, और उस दौरान उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो, वो 80 मीटर हो, ठीक है। तो बेटा एक तरीका तो ये है कि v² माइनस u² इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू एस। तो बेटा कितना हो गया, -15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 80। और बेटा ये भी ध्यान रखना ये a मिनिमम है, तो ये बेटा सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा जो भी आएगा, यानी कि इतना मिनिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा तो पहले रुक जाएगा वो। तो इस तरह के जो कॉलिजन्स वाले क्वेश्चन है उनको इस तरीके से डील करेंगे, नोट करो। और देखो बेटा मान लो कि बेटा कोई पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है ए पॉइंट को, तो लेट अस से कि वो क्रॉस करता है u मीटर पर सेकंड के साथ, और बी पॉइंट को बेटा क्रॉस करता है वो v मीटर पर सेकंड के साथ, और ये बेटा C जो है ये क्या है, ये मिड पॉइंट है A और B का। अच्छा पार्टिकल जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। C मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट के ऊपर आपको बताना है कि पार्टिकल की स्पीड क्या होगी। तो बेटा अगर ये मिड पॉइंट है ना, अगर ये मिड पॉइंट है तो एक बात मान लो कि ये x है और ये भी x ही मान लो आप। अब जरा A से B तक का मोशन की अगर मैं बात करूं, A से B तक का बेटा v² माइनस u² इज इक्वल टू 2a इंटू 2x, ये पहली इक्वेशन। अब बेटा मैं एक इक्वेशन यूज़ करता हूं A से C तक, तो C पे फाइनल वेलोसिटी v मान लो। अच्छा यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी v चाहिए ना बेटा मुझे, तो यहाँ पे मान लो कि वो वेलोसिटी v1 है बेटा, तो v1² माइनस u² इज इक्वल टू 2a इंटू एक्स। ऐसा कर लेते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं बेटा, तो क्या बनेगा v² माइनस u² डिवाइडेड बाय v1² माइनस u² इज इक्वल टू 2 इंटू 2ax डिवाइडेड बाय 2ax। तो बेटा क्या आया, ये v² माइनस u² इज इक्वल टू 2v1² माइनस 2u²। तो बेटा यहाँ से v1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v² प्लस u² डिवाइडेड बाई 2। ये रिजल्ट बेटा आपको डायरेक्टली भी याद रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पार्टिकल A पॉइंट को u मीटर पर सेकेंड से, B पॉइंट को v मीटर पर सेकेंड से क्रॉस करता है, तो मिड पॉइंट को बेटा वो अंडर रूट ऑफ v² प्लस u² बाई 2 से क्रॉस करेगा। नोट करो बेटा जल्दी से, ये फटाफट नोट करो।
चलो बेटा और देखो, नेक्स्ट इज बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। कॉन्सेप्ट ऑफ, क्वेश्चन और करते रहेंगे, अभी एक छोटा सा आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं, ऑफ स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम। देखो भाई, इस तरह का क्वेश्चन होगा, मान लो कि बेटा कोई पार्टिकल, कोई कार है, कोई पार्टिकल है, वो u मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और इसने क्या किया, लेट अस से कि यहाँ पे इसने ब्रेक लगा दिया। जब ये ब्रेक लगा देगा तो कुछ टाइम के बाद जाकर के ये पार्टिकल कहाँ पे, ये कार जो है बेटा कहाँ आ जाएगा, ये रेस्ट पर आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो समय लगा, इस समय को तो बेटा स्टॉपिंग टाइम कहा जाता है। इसको तो बेटा क्या कहा जाता है, स्टॉपिंग टाइम। और बेटा जो इसने यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी तय की d, इसको कहा जाता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस देखो जरा बेटा कैसे करेंगे भाई। इनिशियल जो पार्टिकल की स्पीड है वो तो u है, फाइनल जो वेलोसिटी है बेटा वो 0 है। चलो, और मान लेते हैं कि भी पार्टिकल जो है उसमें एक्सेलरेशन a अगर है तो बेटा इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2ad। आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये समझना जरूरी है कि ये यहाँ से यहाँ तक आप समय भी निकाल सकते हो, v0 u प्लस a इंटू टी। तो इस मदद से आपको टाइम आ गया और ये इस तरीके से आ गया। इसमें देखो इंपॉर्टेंट जो चीज़ बनती है बेटा वो इस तरीके से, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि मान लो कि बेटा कार A जो है वो u1 स्पीड से चलती है, तो इस केस में उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस s1 आ जाता है। वही सेम कार अगर u2 स्पीड से चले तो इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस s2 आ जाता है। आपको s1 और s2 में रिलेशन पता होना चाहिए। तो भाई दोनों ही केस में क्या होगा, फाइनल भाई केस नंबर 1 में अगर मैं बात करूं बेटा तो फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड u1 इज इक्वल टू 2a बेटा, ये आ गया s1 आपका। केस नंबर 2 के लिए अगर बात करें तो भी फाइनल स्पीड ये, और क्योंकि ये स्पीड चेंज कर दिया आपने u2, क्योंकि कार सेम ही है तो बेटा ये a की वैल्यू सेम ही रहेगी, तो 2a इंटू s2। इन दोनों इक्वेशंस को बेटा अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आता है कि s1 बाई s2 इज इक्वल टू u1² बाई u2²। s1 बाई s2 इज इक्वल टू u1² बाई u2², या बेटा आप इसको ऐसे लिख लो, s1 बाई s2 इज इक्वल टू u1 बाई u2 का होल स्क्वायर। जैसे मर्जी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। इसमें बेटा एक बार क्वेश्चन आया था, कई बार आया हुआ है सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन स्टॉपिंग डिस्टेंस पे। क्वेश्चन ये था कि भाई एक कार थी, है ना, एक एग्जांपल कर लेते हैं बेटा। एक जो कार है बेटा वो 60 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही थी, और इस केस में जो स्टॉपिंग डिस्टेंस आया, लेट अस से कि वो स्टॉपिंग डिस्टेंस आपका आया 4 मीटर। अब कह रहे हैं कि अगर यही स्पीड, यही कार अगर 120 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा तो इस केस में स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा। तो बेटा फिर से हम क्या यूज़ करेंगे कि d डैश बाई डी इज इक्वल टू, डी डैश के कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड 120 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग स्पीड बेटा कितनी है 60, इसका स्क्वायर। तो d डैश इज इक्वल टू डी की बेटा वैल्यू कितनी है 4 इंटू 4, तो बेटा ये 16 मीटर आ गया। 16 मीटर ये आ गया। नोट करो बेटा जल्दी से नोट करो। तो ये वाला जो रिजल्ट है बेटा ये डायरेक्टली याद रखना आप, स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला जो रिजल्ट है कि s1 बाई s2 इज इक्वल टू u1 बाई u2 का होल स्क्वायर। ये रिजल्ट आपको बेटा याद रखना है।
चलो और क्वेश्चंस करते हैं बेटा, ज़रा ध्यान से देखो। कह रहे पार्टिकल स्टार्ट्स इन मोशन, ए पार्टिकल स्टार्ट्स इन मोशन from rest under the action of a constant force, the action of a constant force, if distance covered in first 10 seconds is S1 and that covered in first 20 seconds is S2, then बेटा ऑप्शन आपको दे रखे, आया हुआ क्वेश्चन है ये पीएमटी के अंदर। S2 इज इक्वल टू 3S1, नेक्स्ट इज S2 इज इक्वल टू 4S1, S2 इज इक्वल टू S1 एंड द लास्ट वन इज S2 इज इक्वल टू 2S1। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। देखो बेटा सवाल को समझो फिर करेंगे। कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट्स इन मोशन फ्रॉम रेस्ट। मान लो बेटा उसने ए से स्टार्ट किया और यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है बेटा, रेस्ट से शुरू हो रहा है ना। कांस्टेंट फोर्स का मतलब ये होगा कि बेटा यहाँ पे ए की वैल्यू कांस्टेंट है। चलो कह रहे हैं द डिस्टेंस कवर्ड इन द फर्स्ट 10 सेकेंड्स, कह रहे हैं शुरू के 10 सेकेंड में बेटा जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो S1 है। तो बेटा S1 इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ, बेटा मैं एक्सेलरेशन a मान लेता हूँ, इंटू टी का स्क्वायर। तो बेटा S1 का वैल्यू आपका कितना आ गया 50a, ये S1 की वैल्यू आ गई। कह रहे कि एंड दैट कवर्ड इन द फर्स्ट 20 सेकेंड्स, तो भाई फर्स्ट 20 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो S2, तो u इंटू टी प्लस हाफ ऑफ a इंटू बेटा 20 का स्क्वायर। तो बेटा S2 का वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 200a। हमसे क्या चाहिए S2 और S1 में रिलेशन, बेटा इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, S1 बाई S2 इज इक्वल टू 50a बाई 200a। तो बेटा S2 इज इक्वल टू क्या आ गया 4S1 आ गया। तो S2 इज इक्वल टू 4S1 का मतलब आपका ऑप्शन बी आंसर आएगा। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का बेटा क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास में जो क्वेश्चंस हैं वो इतने ही क्वेश्चंस हम रखते हैं, और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इनफैक्ट अब बस आप ये वाले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डिस्कस होते रहेंगे और आने वाली क्लासेस में सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही होंगे। आप अपने लेवल पे भी बेटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, इस पर जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बढ़िया रहेगा। होपफुली आपको लेक्चर बेटा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।